वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आपने उसका टाइटल देखा होगा, मरकरी रेट्रोगेट इन सैजिटेरियस, यानी कि बुध ग्रह धनु राशि में वक्री हो चुके हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो सुपर पावरफुल हो जाता है। तो क्या आपके एक्स वापस आएंगे? विल योर एक्स कम बैक इन योर लाइफ? या जिन्हें भी आप प्यार करते हो, आज भी जिनके बारे में आप सोचते हो, क्या वो आपके जीवन में लौटेंगे? तो ये रीडिंग बहुत डिटेल होने वाली है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हमेशा की तरह आपको मैंने ईजिली लगा कर दिए हैं, ताकि ऑप्शन को चुनते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए मरकरी रेट्रोगेट जो धनु राशि में हुआ है, सैजिटेरियस के साइन में, क्या अपने एक्स को वापस लाने में ये वक्री बुध की एनर्जी काम करेगी, असर दिखाएगी? तो सबसे पहले है आपके लिए कुछ ऐसे मैसेज जहाँ पे एंजल्स आपको कहते हैं, ट्रस्ट योर हार्ट। अपने दिल के जवाब पर आपको विश्वास करना है। आपका दिल अंदर से जो जवाब दे, जो बार बार बात बोले कि ये होगा, तो वो होगा। और अगर मन में या दिल में डाउट आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम है, तो शायद वो रिलेशन में वाकई में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब एंजल्स आपको एक क्लियर मैसेज देते हैं, टैरो एक बहुत डायरेक्ट टूल है डिविनिटी का, स्पिरिचुअलिटी का, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर है, उसको बहुत डिटेल गाइडेंस के साथ बताने का। तो आपका जो एक्स है वो करंटली अपनी लाइफ में किसी ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं जो इजी रास्ता नहीं है। कुछ रास्ते हमें अपने जीवन में खुद बनाने पड़ते हैं, ठोकर खाकर, गलतियां करके, लोगों से धोखा खाकर, परेशानियों को झेलकर। और फिर जब हम उन रास्तों को खुद बनाते हैं, उन पर चलते हैं, रास्तों को सीख जाते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आएगा, कहाँ पे टर्न आएगा, कहाँ पे राउंड अबाउट आएगा। तो जब ये चीज़ें हमें पता लगनी शुरू हो जाती हैं, तो हम एज ए ह्यूमन इवॉल्व करते हैं, एक बेटर वर्जन में आते हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी किया है, करंटली ये उस वाली सिचुएशन को सोचकर बहुत घबरा भी जाते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं। ये पर्सन आपसे आज भी एक रिलेशन बनाने के लिए सोच रहे हैं। इन्होंने पूरा डिसीजन अभी तक तो नहीं लिया, लेकिन इनकी सोच में आपसे इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी कहीं शादी हो गई है, तब भी ये अपनी फैमिली लाइफ में अपने आप को बैलेंस नहीं फील करते। इनको कुछ मिसिंग लगता है, ये परेशान भी फील करते हैं, कुछ अधूरा लगता है, कुछ इनकम्प्लीट लगता है। अभी इस वक्त ये अपनी लाइफ में अपने बीते पलों को याद करके कभी कभी तो बहुत पॉजिटिव और खुश महसूस करते हैं कि वो आज अपने जीवन में जिस भी मुकाम पर पहुँचे हैं, जो भी उनके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, वो एक बेटर वर्जन बने हैं, या उनको प्यार का रियल मीनिंग आपने ही सिखाया था। तो वो अपनी लाइफ में
शायद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में ऐसे बहुत से कार्ड्स मिले हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने कहीं और शादी कर ली है और वो अपनी मैरिज को जैसे तैसे करके आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के कार्ड्स भी निकले हैं जिनके पार्टनर ने कहीं भी अभी तक शादी नहीं की और वो शादी को एक फोबिया मान रहे हैं। शादी से उनको किसी तरह की कोई एलर्जी, कोई डर या शादी का नाम सुनकर ही वो शादी करने के इरादे से दूर भाग रहे हैं। अभी ये मेंटली स्टेबल नहीं है। और कुछ कार्ड्स में तीसरा सिनेरियो निकला है। ये जो सिनेरियो है इसमें लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर लौटने वाले हैं। तो आपके लिए एंजल्स कदम कदम पर आपका साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि एंजल्स एक ऐसे इंसान को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं जो दिल से बहुत सच्चा हो। एंजल्स भगवान ही भेजते हैं। एंजल्स हमारे और भगवान के बीच में वो फरिश्ते हैं, वो मीडिएटर हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग मिले हुए हैं जो हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने मतलब के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों से बचाया जाता है, जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होता है कि वो रिश्ता टूट जाता है या उस रिश्ते में टेम्परेरी टाइम के लिए सेपरेशन आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर 40-45% लोगों के लिए जो कार्ड्स मिले हैं उन्हें देखकर बहुत क्लियर है कि ये रिश्ता अभी टूटा नहीं है। लेकिन जिनके रिलेशन में पार्टनर आगे बढ़ गए हैं, कहीं और शादी कर ली है, आपको पता चल गया है या उन्होंने आपको बताकर ही रिश्ता तोड़ा है, तो उनके लौटने के चांस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। बाकी कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जो जनरल तरीके से इस पर्सन का इस रिलेशन में बने रहना ये इंडिकेट करते हैं। और जो मुझे समझ आ रहा है इन कार्ड्स को देखकर वो ये है कि ये कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ से कोई इशारा चाहिए, कोई हिंट चाहिए, या किसी तरह का इनको आपकी तरफ से कोई छोटा मोटा जेस्चर चाहिए कि आप भी कोशिश कर रहे हो, आप भी इन्हें आज भी वापस लेने के लिए तैयार हो, अपने इस रिश्ते में आगे इन्हीं के साथ बढ़ने को तैयार हो। तो शायद इनकी नज़रें, इनका इंतज़ार आप ही की तरफ है कि आप पहले कोशिश करो, आप लौट आओ, आप इन्हें माफ़ कर दो। तो मुझे इनकी एनर्जी हाई लग रही है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। इंसान कोई भी हो दुनिया में, कितना भी बड़ा कोई प्रैक्टिकल पर्सन हो, एक ना एक दिन उसका दिल भी मोम की तरह पिघल जाता है। लेकिन वो दिन कब आता है? वो तब आता है जब इंसान का खुद कोई दिल तोड़ दे, कोई ऐसा सरकमस्टेंस बन जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जब उनको किसी से ठोकर मिले, चाहे वो दोस्ती में मिले, बिजनेस में मिले, करियर में डाउनफॉल देखना पड़े, लाइफ में वो जो करना चाहते हैं उसमें उनको सक्सेस ना मिल रही हो, तो फिर इंसान के मन में ये बात ज़रूर आती है कि मैंने किसी के साथ तो बुरा किया है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को शुरू हो गई है। अब ये आपकी तरफ अगर लौटेंगे तो चाहे अगले 1 महीने तक आ सकते हैं, आने वाले 11 हफ्तों में आ सकते हैं,
और कुछ लोगों के लिए कम से कम 3 महीने भी लग सकते हैं। ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज स्पेशली हम एंजल्स को थैंक यू कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि आज पूरी रीडिंग में एंजल्स ने बहुत सपोर्ट किया है। तो कमेंट में डालना है थैंक यू एंजल्स। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के पार्टनर, आपके जो एक्स हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो आना चाहते हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मरकरी रेट्रोग्रेड के ऊपर भी कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, मरकरी प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है, हमारा दूर संचार, हमारा सोशल मीडिया, हमारा राइटिंग, हमारे हैंड्स, हमारी स्पीच, हमारे वर्ड्स, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे सोशल कनेक्शंस, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे लोगों के साथ जो रिलेशन होते हैं, नए रिलेशन बनना, नए दोस्त बनना, वो भी कहीं ना कहीं मरकरी से ही देखे जाते हैं। तो जिन लोगों के कांटेक्ट में बार बार ब्रेक लगता है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स में हो, वो मरकरी की गड़बड़ी के कारण होता है। ग्रह कमज़ोर हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, कुछ लोग जैसे बोलते बोलते हकला जाते हैं, कुछ लोग स्टैमर करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना कुछ चाह रहे होते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। तो जब हम अपनी सही बात किसी को कह नहीं पाते, बातों को मन के अंदर ही रखना शुरू कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मरकरी के कमज़ोर होने के लक्षण माने जाते हैं, सिम्टम्स। तो अभी मरकरी का वक्री होना, किसी भी ग्रह का वक्री होना उसको 3 गुना पावरफुल बना देता है। और मरकरी जो है वो बहुत ही चंचल ग्रह माना जाता है, बिल्कुल एक प्रिंस लाइक प्लैनेट है, राजकुमार जैसे। तो इनकी ऊर्जा यूथफुल है, एनर्जेटिक है, चाइल्डिश भी है, लेकिन इनमें सुपर इंटेलिजेंट दिमाग भी है। तो ये वक्री बुध आपको आपके पार्टनर से मिलवाएगा या नहीं, क्योंकि इसका गोचर जो धनु राशि में हुआ है, सैजिटेरियस के साइन में, जो एक नॉलेज का साइन है, स्पिरिचुअलिटी का, डिविनिटी का, विजडम का, हायर एजुकेशन, फिलॉसफी। तो कुछ कार्ड्स मेरे सामने आप लोगों के पार्टनर के निकल आए हैं, जिनमें सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि वो जब से आपके साथ इस रिलेशन को छोड़कर गए हैं, उसी दिन से लेकर अभी तक ये कॉन्टिन्यूसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। शायद इन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन सोचना भी बंद नहीं किया। मैं जिनके पार्टनर के नाम के आप पहला लेटर बताऊंगी, इनकी सोच में आपको बार बार सोचना, बार बार ऑनलाइन चेक करना, बार बार आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखना, आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछने की इच्छा जागना, रात को लेट नाइट जागकर आपके बारे में, अपने बारे में, पुरानी जो बातें हुई थी उनका समाधान ये क्यों नहीं निकाल पाए, तो उन बातों को लेकर भी ये अफसोस करते हैं, इनको रिग्रेट होता है। तो मैं अभी जिन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर बताऊंगी, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा
कि आने वाले 2 महीनों के अंदर, मैंने 2 महीने इसलिए बोला है क्योंकि थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है पार्टनर की कोशिश में, कि वो जो कोशिश करना चाहते हैं उसमें वो थोड़ा सोच समझदारी के साथ ही अगला कदम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वो किसी भी हड़बड़ाहट में, किसी हैस्टी डिसीजन में या इम्पल्सिव एक्शन में अब रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो नाम का जो लेटर है सबसे पहले के है, M C R O V W S I D L Y J और लास्ट है लेटर H। आपके लिए बहुत सारे लेटर्स आए हैं। ये लेटर्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपको बार बार सोच रहे हैं। अब इनमें से कितने लोग आपकी तरफ वापस आने का कोई नया तरीका निकालते हैं, कोई एफर्ट करते हैं या नहीं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको 2 महीने का टाइम इसलिए बोला है। ये टाइम आप दोनों की हीलिंग के लिए ज़रूरी है। जब भी आपके रिलेशन में बार बार ब्रेक लगे, बार बार दूरियां बने, बार बार सेपरेशन हो, बार बार नो कांटेक्ट हो, तो प्लीज़ कोशिश करा करो कि उस रिश्ते को जल्दी जल्दी बचाने की बजाय अपनी हीलिंग पर और उनकी हीलिंग पर ध्यान दो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि ओ माय गॉड, मेरे से 1 हफ्ता हो गया बात नहीं हो रही, कहीं वो और किसी के रिलेशन में ना चले जाएं या वो किसी और को पसंद ना कर ले। तो हम इस चक्कर में क्या करते हैं कि पार्टनर को चेस करना शुरू कर देते हैं, बेग करना शुरू कर देते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकूँगा। तो ये किसी पॉइंट तक कहना और बताना सही है। अगर आप इस एनर्जी में लंबे समय के लिए लटके रहोगे तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको सपोर्ट करते हैं जो अपनी हीलिंग को समझते हैं, जो अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ते हैं, जो अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव को रिस्पेक्ट देते हैं कि मेरा भी इस रिलेशन में कोई दर्जा है। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है गाइडेंस कार्ड से कि आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। जितना भी टाइम लग रहा है वो शायद आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही लग रहा है। आप जितना ज़्यादा इस रिलेशन में जल्दबाजी करोगे और अगर वो जल्दी वापस आ भी गए तो अचानक उसी तरह छोड़कर जा सकते हैं जैसे पहले गए थे। तो अब फैसला आपके हाथ में है। थ्रॉट चक्रा की ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग करें। नेचर से अपने आप को जोड़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा घर में ही रहते हैं, बिल्डिंग्स आजकल बहुत हाई राइज है, लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है जो वर्क फ्रॉम होम है, तो उनको सारा दिन अंदर बिताना पड़ता है। कोशिश करें कि आप नेचर से जुड़ें, घर के बाहर निकलें। अगर कोई आसपास पार्क है, गार्डन है, तो वहाँ सैर को जाएं, चाहे 15 मिनट के लिए ही जाएं। और अगर आपकी घर की छत है तो आप अपनी छत पर 15 मिनट की रोज़ वॉक करें। और अगर वहाँ पे एक प्रॉपर सनलाइट आती है तो उस सनलाइट को 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर लें, क्योंकि इनसे आपके बाकी चक्रास को, जो सौर की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा, वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगी। तो यहाँ राशियाँ सारी आई हैं गाइस। और इस रीडिंग में मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है
और ये उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, तो वो लौटेंगे ज़रूर। लेकिन आपको जो मैंने टाइम दिया है, कोशिश करो उस टाइम का आप अपनी हीलिंग पर, अपनी रिकवरी पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके साथ रेजोनेट हुआ, तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आज स्पेशल थैंक यू लिखना है एंजल्स को। थैंक यू एंजल्स। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या आपके एक्स लौटेंगे? तो ये कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस, ये वक्री बुध जिसे हम मरकरी रेट्रोगेट बोल रहे हैं, और ये वाला जो मरकरी रेट्रोगेट है ये धनु राशि में यानी कि सैजिटेरियस के साइन में हुआ है। तो बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि जब भी मरकरी रेट्रोगेट होता है या कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, वो 3 गुना पावरफुल या सुपर पावरफुल बन जाता है अपने रिजल्ट्स को डिलीवर करने में। मरकरी जो कम्युनिकेशन का, स्पीच का, सोशल सर्कल का, हमारी इंटेलिजेंस का, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कनेक्शंस, हमारी राइटिंग, हमारे वर्ड्स, हमारे हैंड्स, हमारे शोल्डर्स, हमारा थ्रॉट चक्रा, ये सब मरकरी से देखे जाते हैं। तो जिसका मरकरी कुंडली में अच्छा होता है या स्ट्रांग होता है, तो वो इंसान प्रैक्टिकल होने के साथ अपनी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंडशिप, कनेक्शंस, सोशल लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। उनकी स्पीच, उनकी राइटिंग, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और इफ़ेक्टिव होता है। और इसके विपरीत अगर आपका मरकरी प्लैनेट कमज़ोर है, बुध ग्रह आपकी कुंडली में वीक है, तो आपका अपने सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, स्पेशली जो फीमेल सिबलिंग्स हैं उनके साथ जो रिलेशन होता है वो गड़बड़ा जाता है। आपको स्पीच रिलेटेड, कैलकुलेशंस रिलेटेड, या आप कह लो कि अपनी बात जो आप सामने वाले को बोलना चाहते हो लेकिन सामने वाला उस बात को दूसरे सेंस में ले जाता है, तब भी कहीं ना कहीं आपका मरकरी कमज़ोर है। लेकिन अब मरकरी रेट्रोगेट हुआ है, और जब मरकरी रेट्रोगेट हुआ है, वक्री अवस्था में आ गया है, तो जो चीज़ें पेंडिंग थी, जो रुकी हुई थी, पुरानी चीज़ें, उनमें गति आएगी, वो चाहे अच्छी हो बुरी हो। तो आपके रिलेशन में इस रेट्रोगेट का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, और क्या आपके एक्स लौटेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है वो एंजल्स का डिवाइन मैसेज आपको देने का कार्ड है। यानी कि अगर आप डिविनिटी से अपना रास्ता भटक गए हो, पहले आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे, डिवाइन से कनेक्शन फील करते थे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बहुत पाठ और पूजा करते हैं, लेकिन जब उनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा होता या ब्रेकअप हो जाता है, तो वो लोग ये सब छोड़ देते हैं। मंदिर जाना छोड़ देते हैं, गुरुद्वारा जाना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, मस्जिद जाना छोड़ देते हैं। मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि भगवान ने मेरे रिलेशन को मुझसे दूर कर दिया है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी डिवाइन के साथ जो एक कनेक्शन है, जो आपका एक रिलेशन बना है, उसको कभी ना छोड़ें। भगवान का नाम लेना ना छोड़ें, प्रेयर करना ना छोड़ें, अच्छे कामों को करते रहें। डोनेशंस और चैरिटी करने का सामर्थ्य आप रखते हो तो वो करते रहें।
किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है तो उसको फॉरगिव करें। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, कुछ दिनों के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा पे हीलिंग करनी है और अपने थ्रॉट चक्रा को बैलेंस करना है। ये 2 चक्रों पे काम करो, आपको रिजल्ट 28 दिनों के बाद खुद नज़र आएगा। अब हम बात करेंगे कि ये पर्सन जो अभी आपके एक्स बन गए हैं, ये आपको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, मैं इस रीडिंग को बिल्कुल शुगर कोट नहीं करने वाली, तो जो सच होगा वही आपको सुनना है। मुझे कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये किसी और रिलेशन में है, या तो ये मैरिड है या इन्होंने आपको बोलकर कहीं और शादी की है या किसी और रिश्ते में ये चले गए हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर शायद अपनी लाइफ में अभी मेंटली किसी रिलेशन में वापस आने के लिए या अपनी लाइफ में शादी को लेकर भी कोई फोबिया इनको हो सकता है, कोई डर लगना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो रिलेशन में रहकर खुश हैं, लेकिन जब पूछो कि शादी कब करनी है तो वो जवाब बहुत टेढ़ा सा देंगे या देंगे ही नहीं। तो मुझे अभी इनके कार्ड्स देखकर तो नहीं लग रहा कि ये किसी जल्दबाजी में हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनको आज तक याद करते हो। आपकी एनर्जी और आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन जो इन्होंने बाद में फील किया है बहुत गहराई से, वो ये आज भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पा रहे, ना ही कोई एफर्ट डाल रहे हैं, ना ही इस रिलेशन में आगे बढ़कर माफ़ी मांगने आ रहे हैं कि चलो पिछला सब भुला देते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। ये पर्सन वो भी नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत लोगों के पार्टनर में एक रिग्रेट और रिसेंटमेंट की एनर्जी मिली है। और अगर इन्हें कोई एडिक्शन है, जैसे शराब रोज़ पीते हों, स्मोकिंग करते हों या छुप छुप के अल्कोहल लेते हों, स्मोकिंग करते हों, तो ये अभी कुछ दिनों से, जो कि पिछले 10-15 दिन है, इन दिनों में इनका ये सब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। या तो ये किसी दुख को भुलाने के लिए इंडल्ज हो रहे हैं और ओवर इंडल्ज हो रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक सही इंसान को वो सब नहीं दे पा रहे जो वो इंसान डिज़र्व करता है, यानी कि प्यार, केयर, कमिटमेंट और एक अच्छा फ्यूचर। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर या तो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो परिवार को सीधे जाकर बोल दें कि अगर तुम्हें मेरी पसंद नहीं है तो मैं अपनी लाइफ में उसे लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। इनमें वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये या तो अपने माता पिता पर आज भी फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं, या फिर ये अपने धर्म, जाति, संस्कार, मर्यादा और अपने पारिवारिक रिश्तों के खिलाफ नहीं जाना चाहते और इसी वजह से लौट नहीं रहे। हो सकता है आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, कोई सोशल स्टेटस का डिफरेंस है, या फिर इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो आपको डायरेक्ट भी बता नहीं पा रहे और अपने मन को क्लियरली ओपन भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग होंगे जो ज़िंदगी में झूठ बोलकर रिलेशन तो बना लेते हैं, लेकिन आगे जब वो रिलेशन गहरा जाता है, प्यार बहुत उस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो कमिटमेंट से भागते हैं। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत कम लोगों के पार्टनर का आंसर मिला है यस। मेजॉरिटी के लिए एक बहुत क्लियर आंसर है, और वो भी नो इसलिए है क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मान रही। यहाँ पे कास्ट का और रिलीजन का कोई बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी निकली हैं
और मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ और 2 की तरफ भी, तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को आज यहीं ख़त्म करूँगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में डाल दें थैंक यू एंजल्स, ताकि एंजल्स आपके पर्सन से जो भी रीयूनियन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।